वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है कंपोनेंट रिक्वायर्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। लास्ट मैंने आपको करवाया था करिकुलम मॉडल डिज़ाइन। ठीक, ये आपकी यूनिट 4 का सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट आंसर जो है फर्स्ट क्वेश्चन और टॉपिक मैंने आपको करवा दिया था डिज़ाइन मॉडल, और ये आपके नॉलेज एंड करिकुलम की बुक का यूनिट 4 का सेकेंड क्वेश्चन ये रहा कि पाठ्यक्रम विकास के घटक कौन से, यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स, इसके विकास, इसका महत्व का वर्णन कीजिए। पाठ्यक्रम का विकास यानी करिकुलम का डेवलपमेंट जो है, इसका अर्थ क्या है। इसका पाठ्यक्रम विकास का अर्थ एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है। यह प्रक्रिया कहाँ से आरंभ हुई इसकी भी सही जानकारी नहीं है। शिक्षण से संबंधित आवश्यकता की जानकारी छात्रों की उपलब्धियों के द्वारा प्राप्त हो जाती है, जिनको शिक्षक प्राप्त करने का प्रयास करता है। परीक्षण के माध्यम से यह भी जानकारी हो जाती है किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम विकास का अर्थ है कि ऐसी चलने वाली प्रक्रिया जो कभी समाप्त नहीं होती, और इसमें यह होता है कि शिक्षण के द्वारा कि बच्चों की जो उपलब्धियां हैं वो प्राप्त हुई हैं या नहीं, यही शिक्षक जो है प्राप्त करने की कोशिश करता है। और ये परीक्षण के माध्यम से जानकारी हो जाती है कि जो उद्देश्य रखे गए थे पाठ्यक्रम का वो प्राप्ति कितनी हुई है। इसके 4 स्टेप हैं। एम्स, 4 कंपोनेंट्स, ठीक है, घटक। एम्स यानी कि उद्देश्य, टीचिंग मेथड और सिलेबस, टेस्टिंग और फीडबैक। इन सबको एक्सप्लेन हम आगे नेक्स्ट में इसी में करेंगे। इसको अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं सीखने के अवसरों को नियोजन द्वारा छात्र व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन लाना, और तथा परीक्षण के माध्यम से यह जानना कि नियोजन के किस सीमा तक अपेक्षित परिवर्तन हुआ है। इस प्रत्यय को पाठ्यक्रम विकास की संज्ञा दी जाती है। पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य छात्र का विकास करना है, इसलिए पाठ्यक्रम का प्रारूप ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। यह प्रक्रिया चक्रीय तथा निरंतर चलने वाली मानी जाती है। यह आपकी चक्रीय। ठीक, पाठ्यक्रम विकास के घटक। पाठ्यक्रम विकास एक निरंतर चलने वाली, लगातार चलने वाली एक चक्रीय प्रक्रिया मानी गई है। इसके 4 प्रमुख घटक है। पहला देखिए, शिक्षण उद्देश्य। ठीक, पहला आपका क्या है, एम्स यानी कि शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग एम्स जो है। पाठ्यक्रम विकास करने के लिए हमें सर्वप्रथम विकास हेतु उद्देश्यों का प्रतिपादन करना होता है, ताकि हमें ज्ञात हो कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है अथवा विकास के द्वारा किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। अन्य शब्दों में समस्त प्रकार के साधनों का प्रयोग एवं अनेकों परिवर्तन भी कुछ उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए किए जाते हैं, अथवा पाठ्यक्रम विकास की कुछ शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्ति की दिशा में ही किया जाता है। सेकंड है अनुदेशात्मक प्रारूप यानी कि इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट। शिक्षा के उद्देश्य सुनिश्चित किया जाता है जो कि बालकों को किस प्रकार से अनुदेशन प्रदान किया जाए। इसके लिए शिक्षण विधियों तथा पाठ्य वस्तु की सहायता से इस प्रकार के अवसर एवं परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है जिनसे बालक भली प्रकार के अधिगम कर सके। इन शिक्षण विधियों व पाठ्य वस्तु की सहायता से ही शिक्षण के विभिन्न निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। पाठ्यक्रम विकास की चक्रीय प्रक्रिया का तीसरा चरण है। ठीक, मूल्यांकन या परीक्षण करना। इस चरण में यह जांचा जाता है समस्त शिक्षण विधियां व पाठ्यवस्तु उपयोग किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध हुआ है। मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन के द्वारा ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि शिक्षण विधियों में पाठ्यवस्तुओं के प्रयोग द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की किस सीमा तक प्राप्ति किया गया है। ठीक, प्राप्त किया गया है। लास्ट है पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक देना भी। ये आपका है करिकुलम के 4 स्टेप जो साइकिल है, ये जो चलता रहता है ये। ठीक, पहला उद्देश्य, फिर फॉर्मेट, फिर इवैल्यूएशन करना, कितना पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, क्या प्राप्ति हुई है, और लास्ट में होता है फीडबैक। ठीक, पाठ्यक्रम विकास की चक्रीय प्रक्रिया का चौथा और अंतिम चरण है पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण मूल्यांकन का प्रभाव होता है, अर्थात मूल्यांकन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। पृष्ठपोषण के द्वारा ही पाठ्यक्रम के प्रारूप को सुधार के लिए दिशा प्राप्त होती है। इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। ठीक, ये आपका हो गया चक्रीय प्रक्रिया, उद्देश्य, अनुदेशात्मक, मूल्यांकन और पृष्ठपोषण। पाठ्यक्रम विकास एक ऐसी अवधारणा जो कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम विकास का महत्व निम्नलिखित बिंदु से स्पष्ट कह सकता है। पहला, पाठ्यक्रम विकास बालकों का सर्वांगीण यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है। पाठ्यक्रम विकास पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करता है। पाठ्यक्रम विकास एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम के द्वारा पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में तालमेल बिठाया जाता है। पाठ्यक्रम विकास ही शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों के विकास में सहायक है। पाठ्यक्रम विकास के चक्र द्वारा पाठ्यक्रम का आकलन संभव होता है। पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न आयोगों की महत्वपूर्ण संतुष्टियों को लागू करने में
सहायक होता है। शिक्षा स्तर उठाने में हेतु पाठ्य वस्तु में चयन करने में भी सहायक होता है। पाठ्यवर्ग विकास शोध कार्य हेतु विषय प्रदान करता है। पाठ्यक्रम विकास समाज एवं राष्ट्र के विकास में भी सहायक है। पाठ्यक्रम विकास के द्वारा पाठ्यक्रम में शिक्षकों के विचार व अनुभव को सम्मिलित करना संभव होता है। ठीक, और ये लास्ट है इसका टॉपिक पॉइंट, पाठ्यक्रम विकास के द्वारा बालकों में महत्वपूर्ण विषयों के प्रति चेतना लाना संभव है। तो ये आपका ये आज का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। क्या था ये 4 घटक, आई होप आपको समझ आए होंगे। ये 4 घटक हैं, इन चारों पे ही पाठ्यक्रम विकास चलता है। ठीक।